90 की उम्र पार करने के बाद भी मेरी रफ्तार जस की तस बनी हुई है, जबकि डॉक्टरों ने तो दशकों पहले ही मुझे धीमा पड़ने की सलाह दे दी थी। पिछले 3 दशकों से मैंने बीमारी का नाम तक नहीं सुना। सर्दी जुकाम भी मुझसे कोसों दूर रहा। इसे आप किस्मत कहेंगे, लेकिन मैं इसे 5 सरल आदतों का नतीजा मानता हूँ, जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। इनमें से कुछ इतनी सामान्य हैं कि आपको शायद लगे कि ये काम नहीं करेंगी, पर इन्होंने मेरे लिए चमत्कार किया है। तो आइए जानते हैं कि मैं ऐसा क्या अलग करता हूं और आपको भी इन्हें अपनी दिनचर्या में आज से ही क्यों शामिल करना चाहिए। आदत नंबर 1, 90 सेकंड की एक्टिविटी। हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही मैं हरकत में आ जाता हूं। ये ना तो एक्सरसाइज है, ना ही स्ट्रेचिंग है। मैं 62 साल की उम्र से ऐसा कर रहा हूं। एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जागने के बाद पहले 30 मिनट में शरीर सबसे तेजी से बूढ़ा होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जोड़ अकड़ जाते हैं और तंत्रिका तंत्र अभी भी नींद से उबर रहा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग जल्दी में होते हैं। वे बिस्तर से निकलते हैं, फोन उठाते हैं और सीधे दिन के स्ट्रेस में चले जाते हैं। मैं इससे ठीक उलट करता हूँ। मैं अपनी पीठ के बल लेटा रहता हूँ और 3 गहरी सांसों के साथ शुरुआत करता हूँ। फिर मैं अपनी उंगलियों को फैलाता हूँ, पैर की उंगलियों को हिलाता हूँ और धीरे धीरे अपने टखनों और कलाइयों को घुमाता हूँ। इसमें केवल 90 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये मेरे हर जोड़, हर स्नायु और हर मांसपेशी को बताता है कि जागो, तुम्हारी जरूरत है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये छोटी सी दिनचर्या मेरे अंगों में ब्लड फ्लो, दिमाग में ऑक्सीजन और मेरी एक्टिविटीज में अवेयरनेस लाती है। ये गिरने की संभावना को कम करती है, मेरे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोध से ये सिद्ध हुआ है कि जो लोग सुबह हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं, उनमें हाई एनर्जी लेवल, बेहतर मेंटल क्लैरिटी और संतुलन देखने को मिलता है। मायो क्लिनिक के एक शोध से पता चला है कि सुबह में हल्के फुल्के गतिशीलता वाले व्यायाम सूजन को कम करते हैं, जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं और यहाँ तक कि उम्र दराज लोगों में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको ना तो चटाई की और ना ही बिस्तर से उठने की जरूरत है। आदत नंबर 2, मेरा रोजाना 5 मिनट का इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ड्रिंक। हर सुबह घर से बाहर निकलने से पहले मैं एक ऐसा ड्रिंक पीता हूँ जिसने मुझे 30 सालों से बीमारियों से दूर रखा है। ये ना तो कोई सप्लीमेंट है, ना कोई गोली और ना ही इंटरनेट पर मिलने वाला कोई महंगा सुपर फूड पाउडर। ये बस एक गिलास गर्म पानी है जिसमें नींबू, हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च मिली होती है। सुनने में ये कितना भी साधारण क्यों ना लगे, लेकिन ये आदत एक पावर हाउस है। ये सबसे पहली चीज है जो हर सुबह मेरे शरीर में जाती है और ये मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, सूजन को कम करती है और नाश्ते से पहले पाचन को बढ़ावा देती है। जानिए इसके पीछे का विज्ञान। ताजे नींबू का रस शरीर को विटामिन सी से भर देता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है, जो हमारी रक्षा प्रणाली की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार विटामिन सी सिर्फ बीमारी को रोकता नहीं है, बल्कि ये बीमारी की अवधि को भी कम करने में मदद करता है, खासकर बुजुर्गों में। ये लीवर में पित्त उत्पादन को भी बढ़ाता है, जो हेल्दी डाइजेशन में सहायता करता है और जहरीले पदार्थों को जमा होने से रोकने में मदद करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ पाचन धीमा क्यों हो जाता है? अक्सर ये पेट में एसिड की कमी के कारण होता है और नींबू इसे ठीक करने में मदद करता है। इस पानी में दूसरा पदार्थ जो मैं मिलाता हूँ वो है हल्दी। हल्दी कुदरत की सबसे शक्तिशाली सूजन रोधी जड़ी बूटियों में से एक है। इसमें करक्यूमिन नाम का एक यौगिक होता है जो शरीर में सूजन के मार्करों को कम करता है। ये मार्कर उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते हैं और पुरानी बीमारियों, जोड़ों के दर्द और यहाँ तक कि कॉग्निटिव डिक्लाइन का कारण बन सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि करक्यूमिन खाने से बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम के काम में सुधार हुआ और ऑक्सीडेटिव तनाव कम हुआ। इस पानी में तीसरी चीज जो मैं मिलाता हूँ वो है काली मिर्च। काली मिर्च सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, इसमें पाइपरिन नाम का एक यौगिक होता है जो करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है। इसके बिना हल्दी शायद ही खून में प्रवेश कर पाए। तो ये गोल्डन गिलास कैसे बनाएं? इसे बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। बस एक गिलास पानी गर्म करें, इसे उबालना नहीं, बस इतना गर्म करना है कि पी सकें। इसके बीच में आधा नींबू निचोड़ें, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालें। अच्छी तरह हिलाएं और घूंट घूंट करके इसका सेवन करें। मैंने ये ड्रिंक लगभग हर सुबह 3 दशकों से पिया है। मैंने इसे पीने के बाद अंतर महसूस किया है। जब मैंने इसे शुरू किया था तो मुझे साल में 2 बार साइनस इन्फेक्शन होता था। हर सर्दियों में जोड़ों में दर्द होता था और नाश्ते के बाद हमेशा सुस्ती महसूस होती थी। इस आदत को शुरू करने के सिर्फ 2 हफ्तों के बाद मेरे पाचन तंत्र में जबरदस्त सुधार आया। मुझे अब सूजन महसूस नहीं होती थी और मेरे जोड़ काफी लचीले हो गए थे। मैंने और कुछ नहीं बदला था। कुछ महीनों के बाद मुझे एहसास हुआ
कि मैं लगभग 1 साल से बीमार नहीं पड़ा था। ये 30 साल पहले की बात है और मैं तब से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्या मैं अभी भी वायरस के संपर्क में आता हूँ? निश्चित रूप से, लेकिन मेरा शरीर अब उन वायरस के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाता। आदत नंबर 3, मैं सिर्फ कसरत के लिए नहीं चलता, मैं खुद को ठीक करने के लिए चलता हूँ। हर दिन, मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं 15 मिनट की सूजन रोधी सैर पर निकलता हूँ। इस दौरान मेरे पास कोई हेडफोन या फोन नहीं होता, बस चलना और सांस लेना होता है। ज्यादातर लोग पैदल चलने को कम आंकते हैं। वो इसे कुछ ऐसा मानते हैं जो आप तब करते हैं जब आप दौड़ नहीं सकते, मानो ये एक बैकअप प्लान हो। लेकिन 92 की उम्र में मैं कह सकता हूँ ये किसी भी शारीरिक गतिविधि की बुनियाद है, कोई बैकअप प्लान नहीं है। जब मैं 60 के दशक में था तो मैं जॉगिंग करता था। मुझे लगा कि जवान बने रहने के लिए मुझे पसीना बहाना चाहिए। फिर मैंने एक रिसर्च को पढ़ा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। इसमें कहा गया था कि पैदल चलने जैसी आसान गतिविधि सूजन कम कर सकती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकती है, याददाश्त बढ़ा सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु के जोखिम को 39% तक कम कर सकती है। तभी मैंने जॉगिंग करना बंद कर दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। चलना सिर्फ आपके शरीर को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये सब चीजों को वापस अपनी जगह पर लाने के बारे में है, जैसे आपके जोड़, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आपका तंत्रिका तंत्र और यहाँ तक कि आपके विचार भी। और इसकी कुंजी ये है कि मैं हर दिन चलता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत दूर तक नहीं चलता, कभी कभी तो बस मोहल्ले के चारों ओर ही चलता हूँ, लेकिन मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं बहुत अनुशासित हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने देखा है कि जब मैं नहीं चलता तो क्या होता है। मेरा शरीर अकड़ जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, मेरे विचार धुंधले हो जाते हैं और मेरी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मैं एक अलग ही इंसान बन जाता हूँ। मेरे कंधे पीछे की ओर तन जाते हैं, मेरे घुटने लचीले रहते हैं, मेरा मूड अच्छा हो जाता है और जब तक मैं वापस आता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी तरह से रीसेट हो गया हूँ। तो चलने के पीछे का विज्ञान क्या है? एक रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ 20 मिनट चलने से सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, जो बुजुर्गों में सूजन का एक मार्कर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक और रिसर्च से पता चला है कि चलने से रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता किसी भी बैठकर करने वाली गतिविधि से ज्यादा बढ़ती है। लेकिन 25 साल पहले मैंने अपनी सैर एक बार छोड़ दी थी। मैं बिजी था, मैंने खुद से कहा कि मैं इसे बाद में करूंगा, लेकिन तब पहली बार मुझे लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं ना थका हुआ हूँ, ना कोई दर्द होता है, बस बूढ़ा हो गया हूँ। जैसे जोड़ मेरे नहीं थे, जैसे मेरे फेफड़े स्ट्रेच करना भूल गए थे। तब मुझे पता चला कि चलना वैकल्पिक नहीं था, ये दवा थी। अब मैं अपनी रोजाना की सैर को एक नुस्खे की तरह मानता हूँ। मैं धीरे धीरे चलना शुरू करता हूँ, मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, 4 सेकंड में अंदर, 6 सेकंड में बाहर। और मैं चलते समय मुस्कुराता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं खुश हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि चलना मुझे खुशी देता है। ये छोटा सा कार्य, मुस्कुराना, आपकी वेगस नर्व को सक्रिय करता है। वेगस नर्व तंत्रिका तंत्र का एक शक्तिशाली हिस्सा है जो सूजन और दिल की गति को नियंत्रित करता है और यहाँ तक कि पाचन को भी नियंत्रित करता है। क्या आप अपनी दैनिक दिनचर्या में चलने को शामिल करने के लिए मोटिवेट हुए हैं? आदत नंबर 4, मैं प्रोटीन खाना कभी नहीं भूलता। 30 से भी ज्यादा सालों से मैंने एक पोषक तत्व को कभी नहीं छोड़ा है, जो है प्रोटीन। जब मैं 60 साल का हुआ तो मुझे लगा कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कभी कभी मल्टीविटामिन भी, लेकिन मैं अभी भी ताकत खो रहा था। मेरी ऊर्जा कम हो गई और मैं चीजों के नाम भूलने लगा। मैंने अपनी चाबियां कहाँ रखी थी या दोपहर का भोजन किया था या नहीं। मुझे लगा कि ये उम्र की वजह से है, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा नहीं, आपको पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है। पता चला कि 60 के बाद आपका शरीर प्रोटीन को अवशोषित करने और उपयोग करने में कम कुशल हो जाता है। इसका मतलब है कि मांसपेशियों, प्रतिरक्षा और उपचार को बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तब मैंने अपना नाश्ता पूरी तरह से बदल दिया। अनाज की बजाय मैंने वो खाना शुरू किया जिसे मैं दिमाग और शरीर का नाश्ता कहता हूँ। एक उबला हुआ अंडा, एक कटोरी दही, मुट्ठी भर अखरोट और कुछ सीजनल फ्रूट। कुल मिलाकर यह 25 ग्राम से ज्यादा हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन, सूजन रोधी, हेल्दी फैट और दिमाग को बूस्ट करने वाले एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। ये ना केवल मुझे सेटिस्फाई करता है बल्कि मुझे ऊर्जा भी देता है। तो प्रोटीन जरूरी क्यों है? प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, ये प्रतिरक्षा कोशिकाओं के लिए जरूरी है जो वास्तव में अमीनो एसिड से बनी होती है। प्रोटीन एंजाइम्स के लिए जरूरी है जो ऊतकों की मरम्मत करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जरूरी है जो आपके दिमाग को तेज बनाकर रखते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक रिसर्च में पाया गया कि बुजुर्गों में जो हर भोजन में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन का सेवन करते हैं, उनकी मांसपेशियों का आकार काफी बेहतर होता है, उनकी अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम होती है और उनका जीवन काल भी लंबा होता है। एक और रिसर्च से पता चला है कि ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने वाले बुजुर्गों में बीमारी के प्रति
प्रति मजबूत प्रतिरक्षा होती है। प्रोटीन का सेवन करना केवल ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि ये लचीलेपन के बारे में है। सभी प्रोटीन एक समान नहीं होते। मैं कंप्लीट प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, जिसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। अंडे बेहतरीन होते हैं। दही संपूर्ण प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स प्रदान करता है। अखरोट कंप्लीट नहीं होते, लेकिन उनमें ओमेगा 3 और सूजन से लड़ने वाले गुण होते हैं। फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतर सोर्स होता है। ये नाश्ता मुझे केवल सेटिस्फाई ही नहीं करता, बल्कि ये मुझे अजय बनाए रखता है। मुझे इससे एक अनएक्सपेक्टेड फायदा हुआ है। मेरा ब्लड शुगर लेवल स्टेबल हो गया है। मैं पहले 11 बजे तक कमजोर महसूस करने लगा था, लेकिन अब मैं अपनी सुबह को इस तरह गुजारता हूँ जैसे कि मैं फिर से 40 का हो गया हूँ। चाहे मीटिंग हो, लंबी ड्राइव हो या अपॉइंटमेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फास्ट और स्टेबल रहता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे जरूरी चीजों से शुरुआत की होती है। कुछ दिनों के बाद मैं अपने नाश्ते को बदल देता हूँ। मैं अलसी के बीज के साथ पनीर खा लेता हूँ, ग्रिल्ड चिकन का एक छोटा टुकड़ा खा लेता हूँ, अंकुरित दाल खा लेता हूँ या फिर पकी हुई दाल भी खा लेता हूँ। लेकिन नियम वही रहता है, प्रोटीन को कभी नहीं छोड़ना है, खासकर नाश्ते में। ब्रेकफास्ट का समय ही वो समय है जब आपका शरीर तय करता है कि वो दिन के बाकी समय में कैसा प्रदर्शन करेगा। आप अपनी कार में खराब पेट्रोल नहीं डालेंगे, है ना? तो हम अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं? प्रोटीन वाला नाश्ता एक जीवन रेखा है जिसे आप कल से शुरू कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। आपके शरीर को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितने बूढ़े हैं, इसे इस बात की परवाह है कि आप इसे आज कैसे पोषण देते हैं। आदत नंबर 5, हर रोज मानसिक व्यायाम करना। किसी डॉक्टर ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई। आपका दिमाग आपके शरीर से पहले बूढ़ा होता है, और अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से शुरुआत करनी होगी। हर सुबह किसी से बात करने से पहले मैं एक मानसिक ट्यूनिंग करता हूँ। ये ध्यान या थेरेपी नहीं है। मैं बस 3 मिनट के लिए शांति से बैठता हूँ और आज के दिन की कल्पना करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। मैं ट्रैफिक या करने वाले कामों या बिल भरने की कल्पना नहीं करता। मैं कल्पना करता हूँ कि मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ, शांत, मजबूत, स्टेबल और यूजफुल। फिर मैं खुद को उस स्थिति में दिन भर चलते हुए देखता हूँ, आत्मविश्वास के साथ। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली चीज है जो आप कर सकते हैं। हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता। इसे तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने MRI स्कैन का उपयोग करके दिखाया है कि जब लोग किसी गतिविधि की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो उनके दिमाग के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो वास्तव में वो काम करने पर होते हैं। समय के साथ आप इससे अपने शरीर को घर से बाहर निकलने से पहले ही शांत, फोकस्ड और शार्प रहने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ये वाली आदत क्यों मायने रखती है? तनाव जर्म्स या जेनेटिक्स से भी बड़ा इम्यूनिटी किलर होता है। तनाव कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, प्रतिरक्षा को कमजोर करता है और यहाँ तक कि मांसपेशियों को भी कमजोर करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तनाव, थकान और बीमारी के रूप में सामने आने लगता है। लेकिन जब आप हर सुबह केवल 3 मिनट अपने दिमाग को ट्यून करने में लगाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था, मेरी ही उम्र का और मेरे जैसी ही हेल्थ बैकग्राउंड का, लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता था। समाचार, राजनीति, पैसा, वो हमेशा लड़ने की स्थिति में रहता था। और फिर एक दिन वो गिर गया, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। उसे पहले कोई वार्निंग साइन भी नहीं दिखा, लेकिन वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने मुझसे पूछा, तुम कभी परेशान क्यों नहीं होते? क्या तुम कभी चिंता नहीं करते? मैंने उससे कहा, चिंता एक चोर है और हर सुबह मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। जब आप अपने दिमाग को शांत रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो आपका शरीर आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, आपकी याददाश्त तेज होती है और आप भोजन को भी बेहतर तरीके से पचा पाते हैं। 2016 की एक रिसर्च में पाया गया कि हर रोज केवल 5 मिनट का मानसिक अभ्यास चिंता को काफी कम करता है, ध्यान में सुधार करता है और 65 साल से अधिक की उम्र वाले लोगों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। तो मैं पैदल चलता हूँ, मैं प्रोटीन खाता हूँ, मैं हल्दी वाला टॉनिक पीता हूँ, लेकिन इस मेंटल एक्सरसाइज के बिना ये सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके विचार आपके हार्मोन्स को आकार देते हैं और आपके हार्मोन्स आपके स्वास्थ्य को आकार देते हैं। आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है, आपको मोमबत्तियों या मंत्रों की जरूरत नहीं है। बस बैठ जाओ, शक्ति की कल्पना करो, आनंद की कल्पना करो, खुद की कल्पना करो कि 92 साल की उम्र में आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक पर आप हंस रहे हैं और आप कभी बीमार नहीं पड़ते, और समय के साथ ये सब सच हो जाएगा। तो अब आप जान गए हैं, ये किस्मत नहीं थी, ये अनुवांशिकी नहीं थी, ये कोई मिस्ट्री नहीं थी जिसे मैंने दशकों तक छुपा कर रखा था। ये 5 आसान विकल्प थे जो हर रोज लगातार किए गए, 5 छोटी आदतें जिन्होंने मेरे शरीर को फिर से जोड़ा और शायद मेरी जान भी बचाई। और आपको शुरू करने के लिए 92 साल का होना जरूरी नहीं है, आपको अभी से शुरुआत करनी है। ये 5 आदतें छोटी दिख सकती हैं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली हैं। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।